पन्नगेच सुरेन्द्रेच कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी और उपस्थित महिला मंडल, आज क्या कक्षा का नाम आपका? कक्षा जान कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। ध्यान जो कि मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई आगम नहीं पढ़े और घर से चल पड़े जंगल में। सब्बम सावजम जोगम पचखामी, जीवन भर के लिए ले लिया और लग गए अपनी साधना में। बिना कुछ पढ़े दिन भर क्या करते थे? ध्यान या आत्मचिंतन। स्वाध्याय उनका जो होता था वो किताबों का नहीं होता था, आत्मचिंतन होता था। तो तीर्थंकरों का साधना कर्म, स्वाध्याय और ध्यान तप मुख्य नहीं था। तप तो सहज हो रहा था उनके, क्योंकि जब ध्यान में ही रहना है या आत्मचिंतन में ही रहना है तो जब उसमें ही समय लगाएंगे तो तपस्या तो अपने आप ही हो जाती थी। और तीर्थंकरों ने ध्यान का सर्वाधिक मूल्य कहा। यहां तक कि एक बेले की तपस्या और मात्र 7 लौ का ध्यान, लौ 7 सेकंड भी नहीं, जितना 7 सेकंड मान लो, उतना सा ध्यान उनको बराबर बताया। लेकिन वो ध्यान कौन सा? उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की स्थिति, केवल आंख बंद करके बैठना ही नहीं, उत्कृष्ट ध्यान की दिशा में अगर वो प्रवेश कर जाता है तो मात्र 7 लौ के ध्यान में वो उतने सारे कर्मों को एक साथ खपा लेता है जितना 2 दिन की तपस्या में वो खपा। ये उसका महत्व है। और भगवान महावीर ने कहा, जे एगम जानाई से सब्बम जानाई, जो एक को जान लेता है वह सबको जान लेता है। एक को जानने का मतलब आत्मा को जानना। सूर्य उदय हो जाता है तो असंख्य तारों की फिर कोई अपेक्षा नहीं रहती है। चंद्रमा भी अस्तित्वहीन हो जाता है। जब तक सूर्य उदित नहीं रहता है तो चंद्रमा का भी महत्व है, तारों का भी महत्व है। वे भी कुछ कुछ अपना प्रकाश कर लेते हैं, लेकिन उनका प्रकाश मंद ही होता है। लेकिन जब सूर्य उदय होने की स्थिति में आ जाता है, कहते उदय से पहले ही उसका प्रभाव संपूर्ण जगत में फैल जाता है और उसके उदय से पहले ही प्रकाश भी
हो जाता है। और जब सूर्य उदय हो जाया तो फिर तो प्रकाश अंधकार का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं रहता है। तो ध्यान भी यही है कि हमारा जो आत्म रूपी सूर्य है उस सूर्य को उदित करना है। और जब आत्म रूपी सूर्य उदित हो जाता है तो बाकी किसी चीज की फिर कोई अपेक्षा नहीं रहती है। तो आत्म रूपी सूरज को उगाने के लिए कहते हैं उसका जो साधन है वह है ध्यान। ध्यान अर्थात बाहर से भीतर में आना, केवल रूपांतरण कर लेना, बाहरी दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया के अंदर प्रवेश कर लेना। एक कवि ने भी कहा है कि हरि को देखन को भला क्या लागत है मोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। कि बाहर के दरवाजे बंद कर लो, भीतर के दरवाजे खोल दोगे तो फिर हरि के दर्शन, आत्मा के दर्शन, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। जैसे दूध के अंदर घी है, वैसे ही हमारे भीतर ही परमात्मा है। भगवान ने कहा है अप्पा तो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। केवल अपेक्षा है उस आत्मा के ऊपर जो आवरण आया हुआ है उस आवरण को हटाने की। और उसका जो माध्यम है वह माध्यम है ध्यान। और ध्यान के लिए ऐसे तो देखे तो ध्यान भी अनेक प्रकार के हैं। जैन आगम के अनुसार भी ध्यान के 4 प्रकार हैं। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार है। लेकिन आत्मा की प्राप्ति में आर्थ और रौद्र ध्यान वो तो बाधक ही बनते हैं। साधक जो है वह धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है। तो आराधना जिस ध्यान की करनी है वह धर्म ध्यान की करनी है और उसको करते करते शुक्ल ध्यान तक पहुंच जाना है। जैन साधना पद्धति का जो मुख्य अंग रहा था वह ध्यान ही रहा था। और भगवान महावीर का तो हम सुनते ही है, 6-6 महीने खड़े खड़े ध्यान कर लेते थे। 12.5 वर्ष साधना काल में उन्होंने मात्र 48 मिनट जितनी ही नींद ली और भोजन भी उन्होंने केवल 12.5 वर्ष में से 1 वर्ष भी पूरा उन्होंने भोजन में नहीं लगाया। और उसमें भी जो दिन हमारे पास में आते हैं वो दिन भी पूरे पूरे नहीं, 1 प्रहर मान लो आना जाना और खाना, उसके अलावा 7 प्रहर वे भी तपस्या में ही रहते और फिर आके खड़े हो जाते, ध्यान में लग जाते। और उसको करते करते भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। लेकिन बीच का समय कुछ ऐसा आया उसमें ध्यान एक तरह से विलुप्त सा हो गया और जो विद्या थी वे विद्या भी खत्म हो गई। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहते हैं 12-13 वर्षों तक साधना की, उसके बारे में खोज की, अध्ययन किया और पुनः ध्यान पद्धति को पुनर्जीवित किया।
और अपने यहाँ इस ध्यान पद्धति का नाम रखा गया प्रेक्षा ध्यान। ये शब्द भी आगमिक ही है, आगम से ही लिया गया है। विपश्यना शब्द भी आगमों में आता है और प्रेक्षा शब्द भी आगमों में आता है, लेकिन विपश्यना बौद्ध परंपरा में चल रही थी तो अपने यहाँ फिर प्रेक्षा शब्द का ही प्रयोग किया गया और इस वर्ष प्रेक्षा वर्ष मनाया जा रहा है, विशेष रूप से मनाया जा रहा है और जगह जगह शिविर भी आचार्य श्री की सन्निधि के अंदर भी संभवतया 8 दिवसीय शिविर चलते हैं। लाडनू में भी 8 दिवसीय शिविर, संभवतया दिल्ली में भी होना चाहिए, महरौली के अंदर, मुझे पूरी जानकारी उसकी नहीं है। और सिरियारी के अंदर भी, सिरियारी की तारीख है 21 तारीख से 28 तारीख संभवतया, 21 से 28 संभवतया, मुझे जहां तक ये 8 दिन का है, 21 से 28 तारीख मेरी स्मृति में तो यही है। और वो हर महीने 21 से 28 तारीख को मुनि श्री धर्मेश कुमार स्वामी की सन्निधि में प्रेक्षा शिविर चल रहे हैं और दिन ब दिन संख्या में भी वृद्धि वहां पे हो रही है। अभी 18 और 19 तारीख को भी 2 दिवसीय प्रेक्षा ज्ञान का शिविर वहां पे लगने वाला है। टीपीएफ की ओर से वह शिविर धर्मेश मुनि के सानिध्य में सिरियारी में 2 दिवसीय लगा रहा है, बाकी 21 से 28 वाला तो एज इट इज है ही है। तो यहाँ बालोत्रा महिला मंडल, अखिल भारतीय महिला मंडल के निर्देशानुसार हर साल के अंदर से प्रेक्षा ध्यान के ये गोष्ठी का आयोजन करती है हर महीने। हाँ, ऑनलाइन भी करा रहे मध्यान्ह वंदना में 5 दिन का, 21 से 25 तारीख का रहता है, 3 to 4 रहता है और ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, महाराज बोले 5 मिनट में कोई मॉडल महाराज को तो नहीं जाओ, इस बार तो ऑल ओवर इंडिया लेवल तो अच्छा है। अखिल भारतीय महिला मंडल भी अपनी शाखाओं के माध्यम से आचार्य प्रवर की इंगित की आराधना कर रही है और बालोत्रा महिला मंडल भी उस आराधना में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और जैसा कि बताया गया, अक्टूबर महीने से लगातार ये शिविर का, हर महीने शिविर का यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। तो ये अनुकरणीय भी है, अनुमोदनीय भी है। वैसे भी बालोत्रा महिला मंडल काफी सक्रिय है और केंद्र के निर्देशों का वो भरपूर पालन भी कर रही है। लेकिन मेरी अनुमोदना तो केवल लोकोत्तर कार्य के लिए ही है, क्योंकि लौकिक कार्यों की अनुमोदना करूंगा तो दोष का भागी भी बन जाऊंगा। तो जो भी है, सामाजिक क्षेत्र है, सामाजिक काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक काम, क्योंकि हमारा धर्म संघ आचार्य भिक्षु की देन है और उन्होंने जो क्रांति की थी वो लोकोत्तर मार्ग, सत्य के मार्ग, सत्य की साधना, इसके लिए की थी। तो ध्यान भी उस मार्ग का ही एक अंग है। तो इसमें भी निर्मला जी अपनी पूरी टीम के साथ और अयोध्या जी भी, जो पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष जिसे कहते हैं, इनके साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं बार बार, कई बार मैं सोचता भी हूँ कि पद पे रहते हुए तो सब काम करते हैं, लेकिन पद छोड़ने के बाद भी, पहले शायद निर्मला जी इनके साथ में मंत्री रूप में जुड़े हुए थे, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष रूप में जुड़े हुए थे, और अब अयोध्या जी इनके साथ जुड़ के और बालोत्रा महिला मंडल के साथ में मीना जी ओस्तवाल भी जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है। तो इनका भी सहयोग आप लोगों को मिल जाता है, दिशा निर्देश भी मिल जाता है कि अखिल भारतीय महिला मंडल क्या चाहती है और कैसे काम को
अंजाम दिया जाए ताकि मूल्यांकन भी हो सके। मूल्यांकन का भी अपना महत्व रहता है और मूल्यांकन से उत्साह भी बढ़ता है और वह भी अपेक्षित है, आवश्यक है। तो बालोतरा महिला मंडल इस क्षेत्र की सबसे बड़ी महिला मंडल है और उनकी जागरूकता आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है और उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो मैं बालोतरा महिला मंडल के प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं कि वे गुरु इंगित की आराधना करते हुए गुरु इंगित और गुरु दृष्टि जो मिलती रहे उस पे भी काम करते रहे, धर्म संघ को और आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते रहे और तेरापन धर्म संघ की पहचान केवल तेरापन धर्म संघ में ही न रहे, संपूर्ण बालोतरा समाज में वे बनाने का प्रयास करते रहे। यही मेरी मंगल कामना। ओम अरहम। टाइम ज्यादा ले लिया हो तो क्षमा चाहूंगा। आनंद तलन वेदिका मुनिश्री के प्रति कि हम बहनों को अपना अमूल्य समय प्रदान करवाया और प्रेक्षा ज्ञान के बारे में हम बहनों को बताया। कृतिज्ञोष्मी हम सब आपके आभारी है। कृतिज्ञोष्मी हम सब आपके आभारी है। कृतिज्ञोष्मी हम सब आपके आभारी है। हाथ जोड़ अर्ज करूं, हाथ जोड़ अर्ज करूं, आप बड़ी भारी कृपा कराई, आप बड़ी भारी कृपा कराई, माइको करायो, सुख दृष्टि कराई, माने ज्ञान बख्शायो, माने समय दिलायो, कृपा करेगी। मंगल